नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। देश के विभिन्न राज्य इस दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अधिनियम का दिन है। कार्यक्रम के दिन सरकार के प्रति अपने कर्तव्यहीन कर्तव्य के लिए सबसे ईमानदार और अच्छे कर्मचारियों में से कुछ को पुरस्कृत करते हैं। पुरस्कार समारोह के साथ कई अन्य गतिविधियों को भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस समारोह के लिए योजनाबद्ध किया जाता है। इस दिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाने के उद्देश्य। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून बनाया गया था। देश के औद्योगिक विकास में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विभाग ने करों का भुगतान आसान करने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया और तकनीकों को प्रयोग को बढ़ावा दिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाने का लक्ष्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है। यह दिवस 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देश के औद्योगिक विकास में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विभाग ने करों का भुगतान आसान करने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया और तकनीकों के प्रयोग बढ़ावा। खेती करके उगाए गए पदार्थों को छोड़ कारखानों में निर्माण किए जा रहे हैं। प्रायः सभी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगता है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 1944 से हुई थी। अतः 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग देश की समूची आमदनी का 1/3 हिस्सा उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विभाग ने कर प्रणाली में शुद्धता एवं भुगतान को आसान बनाने हेतु कर प्रणाली में सुधार किया और तकनीकियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया। इस दिवस के मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत को बताना है। कोई भी राष्ट्र बिना किसी मजबूत अर्थव्यवस्था के प्रगति नहीं कर सकता और अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए राष्ट्र हित को पूरी निष्ठा के साथ निभा पाएंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और शुल्क की दरें विज्ञापन, वैलोरेम मूल्य पर या विशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के तहत निर्धारित है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून निर्माण के तहत है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की देनदारी माल तैयार होते ही उपलब्ध होती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को अतिरिक्त शुल्क, विशेष महत्व का सामान्य अधिनियम, अतिरिक्त शुल्क, कपड़ा और वस्त्र लेख अधिनियम आदि के तहत लगाए गए अन्य प्रकार के कर्तव्यों को एकत्र करने के लिए सौंपा जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क द्वारा सीबीईसी या बोर्ड अपने क्षेत्र कार्यकलापों केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों के माध्यम से प्रसारित होता है। इस उद्देश्य के लिए देश को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के एक मुख्य आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख और केंद्रीय आबकारी के आयुक्त की अध्यक्षता वाले इन जोन में कुल 61 आयुक्त हैं। प्रभाग और रंग बाद में प्रारूप हैं, जिनका नेतृत्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप या सहायक आयुक्त और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्रमशः अधीक्षक करते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन पर दबाना नहीं भूलें।